अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको 4 ऐसे ख्वाब बताएंगे कि जो ख्वाब जादू के मरीज़ को आते हैं। जिस बंदे पर कोई जादू हो या जादू के असरात हों तो आम तौर पर उसको 4 ख्वाब आते हैं। वो ख्वाब आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। देखें, जिस बंदे पर जादू हो या जादू के असरात हों तो उस बंदे को पहला ख्वाब ये आता है कि वो अपने आप को वीरान जगह पर देखता है, सुनसान जगह पर देखता है। जैसे उसकी कोई चीज़ गुम हो गई है, उसका माल गुम हो गया है या उसके पैसे गुम हो गए हैं या उसकी कोई चीज़ या उसके साथ वाला गुम हो गया है, तो इस तरह अपने आप को महसूस करता है और सुनसान वीरान बेआबाद जगह पर अपने आप को देखता है और परेशान होता रहता है। बाज़ दफ़ा भागता है वहाँ से तो भागते भागते उसको पसीना भी आ जाता है। तो बहरहाल एक ख्वाब उसको ये आता है कि वो अपने आप को सुनसान जगह पर देखे। नंबर 2, दूसरा ख्वाब जादू के मरीज़ को ये आता है कि वो अपने पीछे किसी जानवर को लगे हुए देखता है, कि कोई जानवर उसके पीछे लगा हुआ है या उसको काटने की कोशिश कर रहा है या उसको मारने की कोशिश कर रहा है या उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जानवर उस पर हावी हो जाता है। कुत्ता हो, सांप हो, बिच्छू हो, कोई भी किसी किस्म का जानवर हो तो वो अपने पीछे उस जानवर को लगे हुए देखता है या हमला करते हुए देखता है कि वो जानवर उसको मारने की, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ख्वाब भी ऐसा ख्वाब है कि ये ख्वाब भी अगर ज़्यादा जिस बंदे को आए तो वो समझ ले कि इसको जादू का मसला है या जादू के असरात उस पर हैं जिसकी वजह से ये ख्वाब आ रहा है। तीसरा ख्वाब जादू के मरीज़ को ये आता है कि अपने आप को गंदी जगह पर देखना या गंदी चीज़ों को देखना, ग़िलाज़त को, गंदगी को, निजासत को देखना, यानी इस तरह की चीज़ें देखना या इससे मिलती जुलती कोई चीज़ देख लेना। मिसाल के तौर पर गंदा पानी है, काला पानी है, गटर का पानी है, तो ये चीज़ देखना ये इस बात की अलामत है कि इस बंदे पर जादू का मसला है, जादू के असरात हैं या किसी ने इस पर जादू किया हुआ है। इसी तरीके से चौथा ख्वाब जादू के मरीज़ को ये आता है कि ऐसे ख्वाब देखना जो आम तौर पर जादू जिन्नात के मरीज़ों को आते हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाब में ऐसी सूरत हाल सामने है कि जादू जिन्नात का जिनके साथ ताल्लुक़ है या ख्वाब के अलावा ऐसी सूरत हाल जादू या जिन्नात के मरीज़ों के साथ बनती है जो सूरत हाल इसके साथ ख्वाब में पेश आई हुई है। तो ये भी इस बात की अलामत है कि इस बंदे पर जादू है या जादू के असरात हैं, क्योंकि आम तौर पर ये ख्वाब अगर ज़्यादा आएँ तो जादू के मरीज़ों को आते हैं। हाँ, ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभार ये ख्वाब जो हैं ये नफ्सियाती मरीज़ों को भी आ जाते हैं, लेकिन वो कभी कभार आते हैं या बहुत कम आते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आएँ, बार बार आएँ या इनमें से कोई ख्वाब बार बार आए तो ये बंदा फिर जादू का मरीज़ है, इसको जादू का मसला है। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ कि ये तो पता चल गया कि ये ख्वाब यानी 4 ख्वाब देखना जादू के मरीज़ होने की अलामत है, यानी इस बंदे पर जादू किया हुआ है कि सुनसान जगह पर अपने आप को देखे, जानवर को पीछे लगा हुआ देखे, गंदी चीज़ों को देखे या ऐसी सूरत हाल को देखे जो सूरत हाल जादू जिन्नात के मरीज़ों के साथ रियल में होती है। तो बहरहाल
اگر یہ صورتحال پیش آ جائے، یعنی ایسے خواب بار بار آئیں، اکثر دیکھے جائیں، تو اب ان کا حل کیا ہے؟ یعنی بندے پر جادو تو ثابت ہو چکا ہے، اب جادو سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا بھی میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کے ساتھ اگر جادو کا مسئلہ ہے یا جنات کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کے ان وظائف سے، ان اعمال کے کرنے سے دور ہو جائے گا۔ آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی، عاملوں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عاملوں کے پاس جانے سے پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے، اور مریض کو اور زیادہ جو ہے مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو آیات ہیں، یعنی سورہ فاتحہ مکمل 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، آخری 3 سورتیں قرآن پاک کی یہ 7 مرتبہ، اور سورہ مؤمنون کی آخری آیات 7 مرتبہ۔ تو یہ آیات آپ نے، یعنی جو قرآنی آیات آپ کو بتائی گئی ہیں، یہ آپ نے 7 مرتبہ صبح کو، 7 مرتبہ رات کو پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے، اور اپنے اوپر بھی دم کر لینا ہے، یا کوئی دوسرا بندہ پڑھے وہ پانی پر بھی دم کر دے اور آپ پر بھی دم کر دے۔ وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے اور اس پانی کے اپنے جسم پر چھینٹے بھی مارنی ہیں۔ تو انشاءاللہ جادو کا مسئلہ ہو یا جنات کا مسئلہ ہو، جتنے مرضی زیادہ سے زیادہ آپ پر جادو کے اثرات ہوں تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ عمل 41 دن تک تو لگاتار کرنا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ پر جادو کے اثرات ابھی باقی رہ جاتے ہیں تو آپ نے کرتے رہنا ہے، لیکن انشاءاللہ 41 دن سے پہلے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بالفرض اگر آپ کو افاقہ نہیں ہوتا تو آپ 41 دن کے بعد بھی جب تک آپ کو شفا نہیں ہوتی آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔